अंजलि ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया कि युवराज सिंह को महक के पैर दबाने पड़े। यहाँ तक कि काव्या जानी के युवराज सिंह की बहन भी शह बन चुकी है। अब जो महक कहेगी वही काम करना पड़ेगा उसको। महक पर अत्याचार करने वाले लोग इतने कैसे बदल गए, ये सब जानने के लिए पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, मुझे हाइप दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, युवराज सिंह ने राघव सिंह से महंगे ब्रांडेड कपड़े मांगे थे और 7 करोड़ की गाड़ी। ये सुनते ही अंजलि के दिमाग की फिरकी घूम जाती है और वो पहुंच जाती है युवराज सिंह के घर। हम देखते हैं अंजलि युवराज सिंह को ड्रेस देती है और कहती है, ये घर में सफाई करने वाली ड्रेस है जिसे पहनकर तुम घर का काम करोगे। अंजलि कहती है, सुनने में आया है कि तू महक से घर का काम बहुत करवाता है। अंजलि काव्या को भी देती है और कहती है, ये है तुम्हारी वर्दी, इसे पहनकर तुम खाना बनाओगी। काव्या उसे कहती है, ये सब क्या हो रहा है अंजलि। अंजलि कहती है, रही बात गहनों की, वो तो आपके घर में ही है। महक के रूप में लक्ष्मी ने पहले ही भेज दिया था आपके घर, जिसकी कीमत करोड़ों में है। युवराज सिंह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अंजलि पर भड़कता है। अंजलि भी उसे कह देती है, जो तू मांग रहा है उसे दहेज कहते हैं। अंजलि ठहरी एडवोकेट वो भी सेक्शन सुना देती है जो दहेज मांगने पर लगते हैं और कहती है, दहेज मांगना अपराध है। अंजलि बैग में से बेल्ट निकालती है और कहती है, ये मेरे पति की है, बहुत पुरानी है लेकिन छोड़ती प्रॉपर निशानी है। उसी बेल्ट से अंजलि युवराज सिंह को पीटने लग जाती है। महक अंजलि को रोकने जाती है लेकिन युवराज सिंह की माँ उसको कहती है, तुम रुक जाओ, बीच में मत जाओ, ये एक देवी रूप है, ये हमारे घर आई है असुरों का सुधार करने। वो कहती है, हो सकता है युवराज सिंह मेरा बेटा है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तब तक अंजलि युवराज सिंह को पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देती है और कहती है, आइंदा अगर राघव सिंह राजपूत को फोन आया तो पूरे खानदान की रात शादी में नहीं जेल में गुजरेगी, सबको अरेस्ट करवा दूंगी मैं। युवराज सिंह का बल अभी भी नहीं निकलता। वो अंजलि को कहता है, तू मुझे जानती नहीं है। अंजलि उसे कहती है, जानती भी हूँ और पहचानती भी हूँ, और फिर से पीटने लग जाती है। काव्या अपने भाई युवराज सिंह का बचाव करने जाती है। अंजलि को कहती है, ये क्या कर रही हो तुम। अंजलि उस पर भी टूट पड़ती है और जोरदार चांटा जड़ देती है। अंजलि काव्या को कहती है, मुंह मत खोलना वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अंजलि उसे कहती है, जा जाकर अपने बाप को बोल इतनी जल्दी हो सके गहने वापस लेकर आए, वरना गले में गहने की जगह बेल्ट का पट्टा बांध दूंगी। अंजलि काव्या को कहती है, अभी तू बर्तन धोएगी। काव्या अपनी माँ के पास जाती है मगर वो भी कह देती है, मुझे कुछ नहीं पता, जो अंजलि कहेगी तुम्हें वो ही करना पड़ेगा। अंजलि युवराज सिंह को कुछ पैसे देती है। युवराज सिंह उससे पूछता है, ये किस लिए। अंजलि उसे कहती है, जा बाजार जा और जाकर सब्जी लेकर आ। इसके बाद काव्या ठाकुर सब्जी काटेगी और तू सफाई करेगा। काव्या खाना बनाएगी और उसके बाद बर्तन भी धोएगी। अंजलि उनको कहती है, कुछ कपड़े भी लेकर आई हूँ मैं, उसके बाद प्रेस कर देना, हमें शाम को पहनने हैं। युवराज सिंह अंजलि से कुछ कहे लेकिन उससे पहले ही अंजलि उसके फिर जोरदार चांटा टिका देती है। अंजलि कहती है, 48 घंटे में मैं तुमको सीधा करके फिर मैं सीधा शादी में पहुँच जाऊंगी। अंजलि काव्या को कहती है, जाकर काम पर लग जा। और युवराज सिंह को कहती है, जा जाकर सब्जी लेकर आ। युवराज सिंह गाड़ी की ओर जा रहा होता है। अंजलि उसे कहती है, गाड़ी में नहीं तू स्कूटी पर जाएगा। तो फिर क्या, फिर वो होता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होता। काव्या बर्तन धो रही होती है और महक उसको बर्तन पे बर्तन दी जा रही होती है धोने के लिए। अंजलि काव्या को कहती है, तुम थोड़ा अच्छे से बर्तन धो, इनमें चमक थोड़ी कम है। अभी युवराज सिंह बाजार से सब्जियां लेकर आ जाता है। अंजलि उसे कहती है, लगता है दामाद जी सुधर गए। उसी वक्त राघव सिंह का अंजलि को फोन आ जाता है। वो घबराए हुए कहते हैं, कैसी है मेरी बेटी। अंजलि उनको कहती है, एकदम तंदुरुस्त है आपकी बेटी और आपके दामाद तो एकदम लायक बन गए हैं। राघव सिंह कहते हैं, मगर कैसे। अंजलि उनको बताती है कि युवराज सिंह बाजार से जाकर सब्जी लाया है और अब वो काटेगा। राघव सिंह को ये सब सुनकर यकीन नहीं होता। अंजलि उन्हें कहती है, युवराज सिंह ही नहीं उनकी बड़ी दीदी भी बर्तन धो रही है और उसके बाद वो खाना बनाएगी। खाना खाने के बाद युवराज सिंह घर की लक्ष्मी के पैर दबाएगा। ये सुनकर राघव सिंह फोन काट देते हैं। उसके बाद अंजलि महक को कहती है, तुम अभी नहाओगी ना। वह कहती है, हाँ। अंजलि उसे कहती है, यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो, तो जाओ फिर जाकर नहा लो। युवराज सिंह की माँ कहती है, अगर घर का गीजर खराब है। काव्या कहती है, गीजर खराब कैसे हो गया। अंजलि उसे कहती है, ऐसे हो गया जैसे आपने निकाल दिया था, मैंने भी इसे निकाल दिया है, अब आपको पानी गर्म करना पड़ेगा। काव्या कहती है, हाँ हाँ मैं करती हूँ। युवराज सिंह सब्जी काटने बैठ जाता है। अंजलि कहती है, हो गया, अब जा जाकर अपनी बीवी के पास बैठ और जाकर उसकी सेवा
सेवा कर। युवराज सिंह वहाँ से चला जाता है। युवराज सिंह की माँ अंजलि का थैंक यू करती है। अंजलि कहती है अरे नहीं नहीं आंटी, नो प्रॉब्लम, कैसे कुछ भी हो बस आप अंजलि को एक कॉल कर देना। तभी काव्या आ जाती है। अंजलि कहती है अरे कहाँ है गर्म पानी। काव्या कहती है मैंने गर्म पानी कर दिया है, वॉशरूम में है। अंजलि उसे कहती है वहाँ क्यों रख दिया, यहाँ पर लेकर आओ ड्राइंग रूम में। काव्या कहती है हाँ लेकर आती हूँ। वहाँ युवराज सिंह महक के पास आता है और कहता है महक पैर दबा देता हूँ तुम्हारे, लेकिन ऐसे कैसे दबाऊं, तुम्हारा पति हूँ मैं। महक उसे कहती है अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी फिर से पिटाई होगी। युवराज सिंह कहता है अच्छा तो फिर ठीक है। युवराज सिंह महक के पैर दबाने लग जाता है। बाहर अंजलि महक को आवाज देने लग जाती है और कहती है देखो तो पानी गर्म है या ठंडा। महक कहती है भाभी काव्या ने किया है तो गर्म ही होगा। अंजलि कहती है मुझे तो लगता है ठंडा है, तुम एक बार चेक कर दो। काव्या कहती है मैंने अच्छे से गर्म किया है। अंजलि उसे कहती है तुम फिर भी एक बार चेक कर दो। अंजलि को सब पता होता है, जैसे पहले काव्या ने महक का गर्म पानी में हाथ डाल दिया था, वो अंजलि ऐसा ही करना चाहती थी। अंजलि काव्या के दोनों हाथ पकड़ती है और गर्म पानी में डाल देती है। काव्या की माँ कहती है बेटी है मेरी, प्लीज तुम ऐसा मत करो। गर्म पानी में हाथ डालते ही काव्या चिल्लाने लग जाती है। अंजलि कहती है सही तो कर रही हूँ मैं, महक भी तो किसी की बेटी है, इसका भी तो हाथ जला दिया था। काव्या कहती है मेरा बहुत हाथ जल रहा है। अंजलि कहती है आंटी जी प्लीज जरा इसकी मलहम पट्टी कर दीजिए। काव्या कहती है अंजलि मैं तुम्हें देख लूंगी। अंजलि उसे कहती है जब जी चाहे जहाँ चाहे आ जाना, मैं अपना एड्रेस दे दूंगी तुम्हें। मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जो मिटा देती है बड़ों बड़ों की हस्ती। अंजलि महक को कहती है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोने देना। महक कहती है जी भाभी। अंजलि उसे गले लगा लेती है। अंजलि युवराज सिंह का गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है जब तक महक तुम्हारे पास है तब तक तुम महफूज हो, वरना अमन सिंह राजपूत के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। महक के ऊपर जरा सी भी आंच नहीं आनी चाहिए। कल महक को सजा धजा कर अपने पापा की गाड़ी लेकर राजपूत हाउस चले जाना, और वहाँ जाकर तुमने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अंजलि वहाँ से जाने लगती है। युवराज सिंह की माँ तालियां बजाने लग जाती हैं और कहती हैं कि लड़की हो तो तुम्हारे जैसी। अंजलि कहती है नहीं, ये आप भी कर सकती हैं, हर एक नारी कर सकती है। अंजलि कहती है कल मेरे घर शादी है, वहाँ पर दूसरा नाटक होगा। आगे हम देखते हैं अमन सिंह की तस्वीर के सामने राघव सिंह खड़े होते हैं और कहते हैं पता नहीं मुझे मैं सही कर रहा हूँ या गलत, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि वो अंजलि तुम्हारी मौत की जिम्मेदार है, उसी की वजह से ही तुम्हारा ये हश्र हुआ है। राघव सिंह जी रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं मैं जब भी आरती को देखता हूँ तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ये तो ऐसा लगता है जैसे वो दोनों ही तुम्हारी मौत का कारण बनी हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तुम ही बताओ मैं किस तरफ जाऊं। लेकिन आज मैं उसका एहसानमंद हूँ, क्योंकि उसने मेरी बेटी के घर को टूटने से बचाया है। अभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। वो कहती है राघव सिंह की आंखों में आंसू, क्या है ये सब। अंजलि कहती है आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। अंजलि वहाँ से जाने लगती है, लेकिन राघव सिंह उसका थैंक यू करते हैं। यहीं पर दोस्तों इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है, लेकिन कल का एपिसोड देखना मत भूलना, क्योंकि कल इससे भी बड़ा धमाका होने वाला है। कल वेद और आरती की शादी होगी, लेकिन मंडप में पहुंचेगी कली। फुल स्टोरी जानने के लिए आप हमारा कल का एपिसोड जरूर देखना। तो कल मिलते हैं।